मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, और माझी जो नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। फिल्म अमर प्रेम के गाने की ये लाइनें इन दिनों प्याज किसानों पर बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। जिन लोगों पर किसानों को आगे बढ़ाने और उन्हें उनकी इनकम बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वही लोग उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि किसानों की आय डबल करनी है, तो दूसरी तरफ जैसे ही किसी उत्पादों के दाम बेहतर हो रहे हैं, वैसे ही आम आदमी को राहत देने के नाम पर सरकार पूरा जोर लगाकर दाम गिरा दे रही है। उपभोक्ताओं को खुश करने के लिए किसानों को रुलाया जा रहा है। प्याज एक्सपोर्ट बैन का लिया गया फैसला इसका ताज़ा उदाहरण है। इस फैसले ने प्याज किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। नतीजा ये है कि प्याज किसान मायूस हैं, लेकिन प्याज किसानों की ये मायूसी और उनके आंसू आने वाले समय में सरकार और आम आदमी दोनों के लिए भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि कम दाम की वजह से इसकी खेती कम हो रही है और इसकी वजह से अगले साल प्याज का दाम लहसुन की तरह ही आसमान पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। सरकार को महंगाई दिख रही है, लेकिन किसानों की जो इनकम है, जो प्याज के कम दाम की वजह से लगातार उनकी इनकम घट रही है, वो सरकार नहीं देख पा रही है या फिर देखने की कोशिश नहीं कर रही है। जो किसान सिर्फ 28 रुपये रोजाना कमाते हैं, उन किसानों के कंधों पर सरकार ने महंगाई को कम करने का भार लाद दिया है। पिछले 5 महीने में सरकार ने जानबूझकर प्याज के दाम घटाने वाले ऐसे 4 बड़े फैसले लिए हैं, जिसने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। इसलिए किसान अब प्याज की खेती कम करने या फिर बंद करने की कसमें खाने लगे हैं। अगर खेती और कम हो गई तो यकीन मानिए कि अगले साल उपभोक्ताओं को और सरकार को दोनों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। प्याज पर बढ़ते सरकारी हस्तक्षेप और कम होते दाम की वजह से 5 राज्यों में इसकी खेती का रकबा कम हुआ, जो सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का सबब है। बहरहाल आइए हम कुछ ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो प्याज की खेती या तो बंद करने का ऐलान कर रहे हैं या फिर उन्होंने कम कर दिए। कमलाकर देवरे प्याज के बड़े किसान हैं, जो नासिक के सटाड़ा कस्बे के श्रीपुर बड़े गांव से आते हैं, जो प्याज उत्पादन का गढ़ है। लेकिन देवरे ने इस बार प्याज की खेती का दायरा काफ़ी घटा दिया है। पिछले साल उन्होंने 15 एकड़ में रबी सीजन का प्याज लगाया था, जबकि इस बार महज 6 एकड़ में ही रोपाई करवाई है। वजह पूछने पर कहते हैं कि लागत भी नहीं निकल रही है, तो फिर घाटे में प्याज की खेती कौन करेगा। तो फिर बाकी बचे 9 एकड़ में इस बार किन फसलों की खेती करेंगे। जब हमने इस सवाल का जवाब उनसे जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि प्याज के बदले हम इस बार गेहूँ, मक्का और चने की बुआई करेंगे। ये फसलें घाटा नहीं देंगी। देवरे का कहना है कि पिछले सप्ताह उनके पास रबी सीजन का 250 कुंटल प्याज पड़ा हुआ था। अच्छे दाम के इंतजार में वो थे, लेकिन इस बीच सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया और फिर उन्हें सिर्फ 700 रुपये क्विंटल पर यह प्याज बेचना पड़ा। इसलिए अब उन्होंने प्याज की खेती का रकबा काफ़ी घटा दिया है। छत्रपति शिवाजी नगर के रहने वाले दत्ता नाना सैजुल एक किसान है। उन्होंने इस बार कसम खाई है कि अब उन्होंने ज़िंदगी में वो कभी प्याज की खेती नहीं करेंगे। उनके पास 13 एकड़ खेत है, जिसमें वो कपास, मक्का और तुअर की खेती करेंगे। वो बताते हैं कि प्याज की खेती की वजह से पिछले 5 साल में उन्हें लगभग 30 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। किसानों को पहले प्रकृति मारती है और जब दाम बढ़ता है तब सरकार मार देती है। ऐसे में कौन प्याज की खेती करके आंसू बहाएगा। बहुत सोच समझकर इस बार उन्होंने प्याज की खेती छोड़ने का फैसला लिया है। इसी तरह से अहमदनगर के एक किसान है बाजीराव गागरे। ये काफ़ी मुखर किसान है। इन्होंने दाम की वजह से तंग आकर प्याज की खेती का रकबा आधा कर दिया है। पिछले साल इन्होंने 3 एकड़ में प्याज लगाई थी, इस बार उन्होंने 1.5 एकड़ इसे कर दिया है और जो 1.5 एकड़ बच रहा उसमें गेहूं की खेती करेंगे। उनका कहना है कि कम से कम गेहूं का रेट इतना डाउन नहीं होगा जिस तरह से हमें प्याज की खेती में किसानों को नुकसान होता है। इसीलिए उन्होंने प्याज की बजाय गेहूं लगाने का फैसला किया। अब सवाल ये है कि आखिर किसान चाहते क्या हैं। दरअसल ये कहानी सिर्फ कमलाकर देवरे या सेजुल या बाजीराव गागरे की ही नहीं है। महाराष्ट्र के काफ़ी किसानों ने कम दाम की वजह से और जो सरकारी हस्तक्षेप प्याज के ऊपर बढ़ रहा है उसकी वजह से खेती कम करने या फिर छोड़ने का फैसला किया है। और
महाराष्ट्र ही नहीं, कर्नाटक, तमिलनाडु और ऐसे 5 राज्यों ने जो बड़े उत्पादक हैं, गुजरात, वहाँ पे प्याज की खेती कम हुई है। लेकिन महाराष्ट्र की इस बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो प्याज उत्पादन का गढ़ है और देश में उसका प्याज के मामले में योगदान 43% का है, इसलिए सबसे पहले महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र ने पिछले साल ही अलर्ट किया था। महाराष्ट्र के किसान लगातार कह रहे हैं कि हम खेती घटा देंगे और पिछले साल के मुकाबले जो 2023 में जो खेती है वो 1,37,000 हेक्टेयर में घट गई है महाराष्ट्र में, और इसकी वजह से इस साल दाम इतना महंगा हुआ। किसानों का ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि कभी 100 रुपये या 200 रुपये किलो प्याज हो, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमें सिर्फ 2 रुपये या 4 रुपये किलो पर प्याज बेचना पड़े। तो उपभोक्ताओं का हित अगर चाहिए तो हमें कम से कम सही दाम देना पड़ेगा, वरना अगर हम लोग खेती बंद करेंगे तो अगले 2-3 साल में ये प्याज का दाम लहसुन की तरह बहुत तेज़ी से आगे जाएगा और इसकी वजह से सरकार को जो है एक्सपोर्ट की बजाय इंपोर्ट करना पड़ सकता है। उनका किसानों का कहना कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड होते हैं, इसके बावजूद यहाँ पे प्याज किसानों को सरकारी नीतियों से दबाया जा रहा है जो किसानों के लिए घातक है। प्याज को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के दायरे में मांग को लेकर के इसी साल राज्य के किसानों ने मार्च में नासिक से मुंबई तक पैदल मार्च किया था और उन्होंने ये मांग की थी कि जो हमारी उत्पादन लागत आती है उसके ऊपर एक लाभ तय करके आप न्यूनतम दाम फिक्स कर दीजिए। लेकिन इस आंदोलन का सरकार के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी ओर जब अगस्त में दाम बढ़ने लगे, प्याज के दाम जब 30 रुपये 35 रुपये किलो पहुंचने लगे, तब सरकार ने एक्सपोर्ट जो है प्याज का जो एक्सपोर्ट होता है उस पर 40% ड्यूटी लगा करके और दाम को कम किया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर दाम बढ़ने लगे क्योंकि डिमांड के मुकाबले सप्लाई नहीं थी। उसके बाद इन्होंने अक्टूबर में एमईपी इसकी लगाई $800 प्रति टन की, उस पर भी संतोष नहीं हुआ तो 7 दिसंबर को एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया और जिसकी वजह से किसान परेशान है क्योंकि दाम काफ़ी घट गया है, 1000 रुपये के अंदर दाम आ गया। नासिक निवासी किसान दत्तात्रेय शंकर दिघोले अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 1 दशक पहले उनके द्वारा बेचे गए प्याज की एक पर्ची उनके बेटे के पास है। उन्होंने फरवरी 2012 में ₹2.80 प्रति किलो की दर पर प्याज बेचा था। उनके बेटे और किसान नेता भारत दिघोले ने किसान तक के साथ ये रसीद शेयर की है। उधर केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त 2012 में जब ये उन्होंने बेचा था तब ₹3.53 प्रति किलो के हिसाब से इसकी लागत आती थी। इसका मतलब यह है कि उस वक्त भी किसान कम दाम की समस्या से जूझ रहे थे और आज भी उसी समस्या का सामना कर रहे हैं। अब इतने साल बाद भी किसानों को 10 रुपये से कम ही दाम मिल रहा है, जो औसत दाम है, साल का औसत निकाला जाए तो। और दूसरी तरफ ये है कि जो दाम बढ़ना चाहिए था जिस हिसाब से, वो नहीं बढ़ा। इस वक्त जो दाम है वो 10 के नीचे जो औसत दाम आता है, जो ज़्यादातर किसानों को मिलता है वो है, और उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किसान कितने डिस्ट्रेस में है। आरबीआई अगर इसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो नेशनल हॉर्टिकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन है, उसने एक रिपोर्ट दी थी कि 2014 में महाराष्ट्र में जो खरीफ सीजन के प्याज है उसकी उत्पादन लागत ₹7.24 प्रति किलो आती है। यानी 2014 में जो लागत ₹7.24 प्रति किलो लागत आ रही है वो 2023 में भी आप नहीं दे रहे हैं किसानों को। और जब नेचुरली दाम बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र, पूरा सरकारी अमला उस पर लगाया जा रहा है। सरकार की पॉलिसी बदली जा रही है उसको कम करने के लिए। तो किसानों ने जो तय किया है कि हम खेती छोड़ेंगे, बहुत हद तक वो अपने सही फैसला ले रहे हैं, क्योंकि घाटे में वो कब तक खेती जारी रखेंगे। और महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के जो अध्यक्ष हैं भारत दिघोले, उनका ये दावा है कि इस साल जो रबी सीजन में प्याज की खेती का रकबा है पिछले साल के मुकाबले करीब 20% तक घट सकता है। इसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं और केंद्र हमारी बात नहीं सुन रही है। तो हम किसानों के पास सिर्फ यही एक तरीका है कि हम खेती कम कर दें। उसके बाद जब सरकार डिमांड पूरी नहीं कर पाएगी तब देखेगी कि दाम कैसे बढ़ते हैं।
हालांकि किसानों की मंशा सिर्फ ये है कि सरकार को चेताया जाए। किसान नहीं चाहते हैं कि उपभोक्ता परेशान हो, लेकिन जब वो 2 रुपये 3 रुपये किलो प्याज बेचने पे जब मजबूर हो रहे हैं या जब दाम बढ़ रहा तो लगातार आप घटाने की कोशिश कर रहे हैं उसको, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। और इस फैसले का जो असर है वो अगले साल देखने को मिल सकता है, जब ये जो उत्पादन है वो कम होगा या एरिया कम होगा। करीब पूरे देश में करीब 20 लाख हेक्टेयर का एरिया है प्याज का, जिसमें से 2 लाख हेक्टेयर कम हो गया। और उत्पादन की बात करें तो 15 लाख टन उत्पादन कम हुआ है, जो सरकार दावा करती है कि हमने 6-7 लाख टन बफर स्टॉक रखा है, उसका डबल उत्पादन जो है वो घट गया। और जो उत्पादन ये घटा है उसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक, ये 5 जो बड़े उत्पादक राज्य हैं उन सभी में घटा है। हालांकि मध्य प्रदेश में थोड़ा बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी चिंता की बात है, क्योंकि 10% एरिया घटा है। और उस पर भी अब दावा किया जा रहा है कि जो एरिया टोटल बचा है महाराष्ट्र में खासतौर पे, उसमें हम 20% इस साल कमी देख रहे हैं। और जो जैसे मैंने 3 किसानों से बातचीत की, उन 3 किसानों ने इसी तरह का कुछ रिएक्शन दिया कि हम खेती या तो छोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। तो ये सरकार के लिए चिंता का सबब है। और सरकार अभी किसानों के जो ये अलर्ट किसानों की ओर से आ रहा, किसानों की जो चेतावनी है उसको अगर गंभीरता से सरकार ने नहीं लिया तो अगले साल तक उपभोक्ताओं के सामने एक बड़ा संकट होगा, महंगे प्याज का जो संकट होगा। जो आज स्थिति लहसुन की है, लहसुन के बारे में बात करना जरूरी है कि पिछले साल मध्य प्रदेश में 5 रुपये किलो लहसुन बिक रहा था, तो और उस खेती कम कर दी। अदरक की भी यही स्थिति थी। तो जिस भी फसल में आप इस किसान को इतना दबा देंगे, मजबूर कर देंगे कि वो अपनी लागत से कम दाम पे बेचे, वो खेती किसान छोड़ देंगे। और प्याज जैसी ज़रूरी चीज़ जो लगभग हर घर में इस्तेमाल की जाती है, अगर उसकी खेती भारत में कम हो गई तो यकीन मानिए कि जिस तरह से हम खाद्य तेलों का इंपोर्ट कर रहे हैं जो 1,40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जैसे हम दलहन का इंपोर्ट कर रहे हैं 16,000 करोड़ रुपए का, इसी तरह से आने वाले दिनों में प्याज का इंपोर्ट भी भारत सरकार को करना पड़ सकता है। तो अभी वक्त है, अभी सरकार को चेतने का वक्त है, किसानों की आवाज़ सुनने का वक्त है, वरना ये उपभोक्ताओं के लिए बहुत भारी साबित होने वाला है। इस तरह की और खबरों को देखने के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।